क्या कोई है, क्या रहा है? नहीं सर, मे भी शायद, और प्रिपरेशन जब करेगी बाकी तब मे भी आ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम। नहीं, इंस्टॉलेशन एंड ऑल ये तो किसी चीज में नहीं है वैसे। कनेक्टिविटी में बाकी तो ठीक है, आगे तो हो जाएगा। तो हाँ, कल का पावर भी जो। है सब। ओके हम्म। ओके ओके, हाँ। नहीं नहीं, उस नहीं। ओके। अब एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, आपके ग्रुप में इस फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, लेट मी शो। ग्रुप को आ गया। हम्म, सर ये आप क्या बता रहे हो? प्रोजेक्ट के लिए। ओके, इस फॉर्मेट में क्या करना है आपको, आपकी डिटेल्स मुझे शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लाइक दिस। और जितने भी आपके यहाँ पे रजिस्टर होंगे नाम, उन जितने भी लोगों का रजिस्टर यहाँ पे है, उन सबको एक शीट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और वहां से आपको प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन आपका मेल आईडी इसलिए दिया है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों का फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो अभी के लिए, अगर तैयार होता है, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ देम, सो फॉर ऑल ऑफ देम 10 की जगह हम क्या करेंगे, सबको एक साथ तो नहीं दे सकते सब एक ही बड़ा प्रोजेक्ट, तो हम क्या करेंगे, विल ब्रेक इट डाउन 5-5 लोगों में। तो ये 5 वाले लोगों को एक अलग प्रोजेक्ट मिलेगा, 5 वालों को एक ग्रुप को दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा। विद दैट यू हैव टू कंप्लीट 3 प्रोजेक्ट्स। ओके, आपको 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, डोंट थिंक कि एक हो गया तो दैट वुड बी, नहीं, 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। और पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा एक ज्यादा से ज्यादा हफ्ता या 10 दिन का। ओके, ये मत सोचो कि महीना महीना भर, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और उसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे होगा वो भी जान लो। बेसिकली कोई भी डेटा सेट होगा, कोई भी एक डेटाबेस, अगेन इट कैन बी माई SQL, और आप अगर एक्सेल से करो तो एक्सेल से भी, जैसा डेटा सेट अवेलेबल है लाइक दैट, वो आपका सोर्स होगा, दैट वुड बी योर सोर्स। उस सोर्स से क्या करना है आपको आगे, अगेन डेटा, आपको तो पहले डेटा को देखना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि बेस्ड ऑन ये डेटा कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, है ना। उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस में क्या होता है, आपका डेटा क्रिएट होता है, फिर डेटा बेस होता है। इफ योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर डेटाबेस इज कंसिस्टिंग ऑफ, है ना, कॉलम रोज क्या डिटेल्स है, देन यू विल अंडरस्टैंड। वंस यू हैव दैट डेटा, आपको क्या करना है, अगेन वो दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट चार्टर? प्रोजेक्ट चार्टर इज योर फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो बनता है ये होता है प्रोजेक्ट चार्टर। इसमें क्या डिसीजन होता है, क्या डिसाइड होता है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें कौन कौन कितने सारे लोग, ओके, मेंबर्स, कितने मेंबर्स इसमें आपके होंगे इन्वॉल्व, वो होता है। जैसे आपके केस में अगर 5 लोग हैं तो 5 एक ग्रुप है ना, तो दैट ग्रुप वुड बी इन्वॉल्व। फिर उनका रोल क्या क्या है, कौन किस पे क्या रोल बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन यहाँ पे रोल में ट्विस्ट ये है कि सबका डेटा एनालिटिक्स का ही होगा, क्योंकि ग्रुप मतलब क्या है, देखो 5 लोगों के लिए अगर एक कोई प्रोजेक्ट अलोकेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि फॉर 5 पीपल देयर इज ए प्रोजेक्ट विच इज बीन अलोकेटेड। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों को एक साथ आके रिप्रेजेंट करना है, नो, इंडिविजुअली हर एक को आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम, आप उसमें वो स्टेप्स अप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट
every time whatever you're applying should be different from each and every person from that group. अब आप बोलोगे सर अगर स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया एक डेटा के साथ में तो स्कैटर प्लॉट ही दिखेगा ना, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सी द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखो एक सिंपल सा है, एक शीट मैंने बनाया उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, फाइन चलेगा, कॉपी पेस्ट करो, आई डोंट माइंड विद दैट, क्योंकि कोड ही है, कोड तो सेम ही रहेगा, फिर थोड़ा इधर उधर होगा, बट सेम टू सेम कैसे दिखेगा भाई, इजंट इट? विजुअलाइजेशन में सेम टू सेम कैसे दिखेगा, थोड़ा तो कुछ डिफरेंस होगा ना। और इनसाइड भी अगर सेम ही आप इंफॉर्मेशन पेस्ट करोगे तो फिर क्या फायदा हुआ? ओके, सो देयर नॉट बी दैट लेट्स से सेम और कॉपी डिटेल्स ओवर देयर, यू हैव टू कम अप विद न्यू डिटेल्स। ओके, आपको इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करो, हो सके उतना ज्यादा कोड को शेयर मत कीजिए, कोड को मत शेयर कीजिए, आपके ब्रेन जो आपकी नॉलेज है उसको, आपको जो थोड़ा सा इधर उधर का इन्फॉर्मेशन है वो शेयर जरूर कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर कीजिए, बट एग्जैक्ट कोड मत शेयर कीजिए। हाँ, उनको बताइए नहीं कि आप यहाँ से जाइए लाइब्रेरी में से, और वहां से आपको जो स्कैटर प्लॉट है मैंने तो वो यूज किया है, ओके आपको करना है वहां से कर सकते हो, लेट हिम डिग द डिटेल्स, बट इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि आपको इंडिविजुअली आपका प्रोजेक्ट वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, 5 लोगों को एक साथ बुलाया नहीं जाता है बैठाने के लिए कि हाँ प्रतीक आई, ये काजल आई, ये सपना लिया, ये समृद्धि आई, सब बैठे, हाँ बैठिए अब बताइए क्या किया था आप लोगों ने। इट्स नॉट लाइक दैट, इंडिविजुअल लेवल पे आप इंडिविजुअल कंपनीज पे अप्रोच करने वाले हो, सो मेक श्योर यू गो थ्रू क्यों। इसका रीजन ये है, ईच एंड एवरी स्टेप्स, ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी लेट्स से बाय हार्टेड बाय यू, वो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है भाई, किसी और का नहीं है। ओके फॉर दैट सो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डीएआई डेटा एनालिस्ट का रोल होगा। डेटा एनालिस्ट के कौन से रोल होते हैं उसे आप ब्रेक करके यहाँ पे लिखो, क्योंकि दिस विल एक्ट एज योर इन द प्रोजेक्ट, दिस विल एक्ट एज योर कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स, कि आपने क्या क्या रोल अदा किया है यहाँ पे दिखाता है। ओके, वंस यू हैव दैट, फिर ड्यूरेशन होता है उसमें, डिटेल्स ड्यूरेशन होता है ना, डिटेल्स की ड्यूरेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर हमने 15 डेज का एक प्रोजेक्ट अगर डिफाइन किया है, डिपेंड ऑन हाउ मच डिफिकल्ट दैट प्रोजेक्ट इज, जैसे 10 15 अगर है तो 15 डेज में क्या होगा, लेट्स से फर्स्ट 2 डेज आपके डेटा कलेक्शन में जाएगा, ओके देन जो पीरियड्स है, जो डिटेल्स है आपके, ऐसे ब्रेक डाउन डिटेल्स में होनी चाहिए, कौन सा इंटेंसिटी में ज्यादा है, ओके कौन सा हाई प्रायोरिटी का है, कौन सा लेट्स से इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द प्रायोरिटी, ऐसे करके आपको डिफरेंशिएट डिटेल्स देने होंगे ब्रेक डाउन करके। फिर उसके बाद में क्या करना है, यू हैव टू गेट साइंड, वंस यू कंप्लीटेड यू हैव गेट साइंड विथ योर मेंटोर, मेंटोर ये आपका जो भी है, क्योंकि साइन मतलब क्या है, वट एवर डिटेल्स यू आर डूइंग ओवर हियर, वट एवर स्टेप्स यू आर मेंशनिंग ओवर हियर इज बीन क्रॉस साइन समवेयर, है ना, क्रॉस वेरीफाइड समवेयर। तो आपका मैनेजर है जो कोई भी, जैसे अभी के लिए केस में जैसे मैं मैनेजर हूँ तो आई विल बी साइनिंग एंड बी टेकिंग ओवर दैट इन्फॉर्मेशन। वंस यू साइन दैट, फिर क्या होता है, आर्बर के थ्रू से, हाँ यस नाउ यू हैव अथॉरिटी, और लेट्स से नाउ यू हैव बीन कंप्लीटेड विद दिस प्रोजेक्ट, अब आप आगे मतलब इसके लिए इंटरव्यूज के लिए देखो अल्टीमेटली क्यों करना है मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है, उसने कहा है कि मुझे ना यार एक्सपीरियंस ऐड करना है मेरे रेज्यूमे में या फिर मेरे सीवी। अच्छा एक और चीज, बहुत लोग जो न्यू या फिर जो फ्रेशर्स करके इन लेट्स से जो ज्वाइन हो गया, फिर जो आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए रेज्यूमे ठीक है, उनके लिए हम रेज्यूमे कहते हैं, ओके रेज्यूमे नॉट रेज्यूम, रेज्यूमे। और जो एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं, जिनका इंफॉर्मेशन 2 4 प्रोजेक्ट 2 3 कंपनी का ऐड होगा, तो मेक श्योर यू कॉल इट एज अ सीवी, क्यूमुलेटिव विटे, ओके इट्स नॉट योर रेज्यूमे, एक्सपीरियंस के साथ में कभी रेज्यूमे नहीं कहते, इट इज क्यूमुलेटिव विटे, सीवी। सो जो आपका सीवी क्रिएट होगा, बिकॉज इट में कंटेन सम ऑफ ईयर सम ऑफ प्रोजेक्ट्स में आप ऐड करोगे, तो लोगों को दिखते समय दिखना चाहिए ना कि आपने उसी कॉन्फिडेंस से वो एग्जीक्यूट करते समय, यस यू वर देयर, कहीं से खरीद के नहीं लाया है, कहीं से बना के नहीं लिया है, दैट इंटेंशन शुड बी क्लियर आउट ऑन अदर्स। तो इसकी वजह से क्या है, आपको अच्छे से इस पे पूरे प्रोजेक्ट्स पे पूरा थोरो नॉलेज होना चाहिए। सो अर्बर क्या करेगा, हाँ आप उतने एक्सपीरियंस के लिए, 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के लिए, 2 इयर्स के लिए, वो नहीं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस योर आउटपुट। ओके, तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट चार्टर, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट चार्टर होता है डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज व्हाट वी डिस्कस और दिस इज व्हाट वी हैव। वंस यू कंप्लीट विद दिस, जो आपको डेटा दिया गया है, ओके जो आपको डेटा दिया गया है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और मेक श्योर कि डेटा कहीं शेयर नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, यू कैन नॉट शेयर, नो शेयरिंग। नो शेयरिंग मतलब क्या, नेट पे जाके कहीं पे शेयर मत करना, यू डोंट हैव टू डू दैट, ऑल्दो वी आर मास्किंग इट, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी कंपनी से, बट एनी हाउ दिस इज नॉट टू शेयर, ओके इट इज कॉन्फिडेंशियल। हाँ, आपका डेटा के बेसिस में जो रिजल्ट आएगा, जो आपने एनालिसिस किया है, लेट इट बी देयर, यू शो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट पूरा का पूरा डेटा एज इट इज शेयर नहीं करना है।
वंस यू हैव दैट डेटा द सोर्स विथ यू, आपको क्या करना है फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को अलोकेट अप्लाई करना है उस पर, क्योंकि आपका काम ही है डेटा प्री प्रोसेसिंग करना. So based on that, there would be lots of problems in that. There would be lots of redundancies in that. You have to rectify that. And again, अब ये जो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो आप करोगे, डेटा प्री प्रोसेस स्टेप्स, इसके लिए आपके पास तीनों ऑप्शन है. You can do it on your Excel, you can do it on your Python, you can do it on MySQL. Now एक ध्यान रखिए, अगर तीन प्रोजेक्ट्स पे आप अलोकेट कर, तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप अगर एक प्रोजेक्ट MySQL में पूरा करते हो ना तो चलेगा. MySQL में जो फ्लॉज है, जो कमतरता है, उसे आप एक्सेल से कंप्लीट करो या पाइथन से करो, बट एक क्या हो, MySQL में पूरा डेडिकेट करो. दूसरा प्रोजेक्ट करोगे पूरा का पूरा पाइथन से करो. जो कुछ कम या फिर जो कहीं लगता है कि एक्सेल में करना पड़ेगा, गो देयर. वैसे क्या करो, तीनों का यूज करो. उससे होगा क्या, आपका ना जो भी प्रोजेक्ट बनेगा ना, एज अ नॉलेज आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और सामने वाले को प्रेजेंट करते समय कभी आपको डर नहीं रहेगा कि यार यार मैंने तो इसमें सिर्फ इतना ही किया है, अगर उसने ये पूछा तो क्या होगा, वो पूछा होगा तो क्या होगा, लाइक दैट. ओके, अगेन इट्स माय रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट कंपल्शन. ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो पाइथन ही कर सकता हूँ, तो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट के लिए पाइथन के ही थ्रू करो, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर यू कनेक्टिविटी करते समय हमने पाइथन के थ्रू, फिर MySQL में हमने MySQL से कनेक्टिविटी किया, फिर वहां से हम डेटा फेच किया है. तो इंटर कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन जरूर करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से. इससे पता चलेगा यू आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन, कोई आपको करके नहीं देता, आप खुद भी करते हो, डेटा फेच कर सकते हो. दैट एबिलिटी विल आल्सो बी शोन टुवर्ड्स यू. ओके, इस तरह से. वंस यू हैव दैट, फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका प्री प्रोसेसिंग होता है विजुअलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली आपके पास पावर बीआई है. आपको एक्सेल में करना है, एक्सेल में कीजिए, नो प्रॉब्लम. लेकिन पावर बीआई है, तो पावर बीआई के में आपको कंपेयर क्या करना है कि पहले कैसा था, बाद में हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद में क्या हुआ, डिसीजन में क्या डिफरेंस हुए. डिपेंड है, कुछ प्रेडिक्शन करना है, क्या करना है, डिपेंड्स ऑन हाउ. तो वो प्रोजेक्ट पे पूरा डिपेंड है. इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस यस सर. एनी सर क्वेरी रिगार्डिंग? प्रोजेक्ट हाँ, सर. हाँ बोलो. सर प्रोजेक्ट ग्रुप में रहेगा कि इंडिविजुअल रहेगा करने के लिए? 5 लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कंप्लीशन इंडिविजुअल को करना है. अच्छा ओके, मतलब डोमेन 5 लोगों को एक एक रहेगा, बट उसका इंडिविजुअल उसको करना अलग, मतलब एग्जैक्टली. यही. आप पांचों में, मतलब एक अगर प्रोजेक्ट दिया है तो आप पांचों में डिस्कशन करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, लेकिन इंडिविजुअल कंप्लीशन होगा. ऐसे नहीं होगा कि चलो तूने किया क्या, नहीं अभी नहीं, अभी वो कर रहा है, नहीं नहीं, डिपेंडेंसी किसी पे नहीं. यस सर. एंड सर जैसे आपने बोला कि लाइक को डेटा सेट दिया जाएगा, और उसके बाद आपने बोला कि डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस जो होता है, मतलब हमारे सपोर्ट डीए के रोल में जो होता है, तो फिर मतलब हमें ये नहीं समझा मुझे कि कलेक्शन भी करना है एंड डेटा सेट भी दिया जाएगा लाइक प्रोजेक्ट के लिए. मेरे साइड से, अलबर के साइड से तो दे दिया जाएगा, बट कहीं बाहर जाते हो तो फिर आपको खुद भी करना पड़ेगा ना, करेक्ट, राइट. हाँ, डेटा लाइक दैट. कलेक्शन. हाँ हाँ. मतलब डीए का ये भी रोल होता है कि लाइक सर्वेज एंड इंटरव्यूज एंड ऑल द सोर्सेज एग्जैक्टली फ्रॉम दे हैव टू कलेक्ट द डेटा. एग्जैक्टली देन एग्जैक्टली बेस्ड ऑन आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव. जैसे क्लीनिंग प्राइमरी एंड प्री सोर्स है, प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी ऑल. सोर्स, वो आप डिसाइड करोगे ना फॉर दैट. ओके 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 ओके, गॉट इट. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सर वो फिर डेटा स्क्रैपिंग में आता है ना? हाँ, डेटा स्क्रैपिंग में भी पार्ट आता है, लेकिन अगर उतना डेटा स्क्रैपिंग की जरूरत पड़े तो बस एक्सेल ही अगर आपको डाउनलोड करना है, तो डेटा स्क्रैपिंग क्या हुआ, डजंट मेक एनी सेंस लाइक दैट. तो इसका प्रेजेंटेशन के समय हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करना होगा ना, फाइनल गाइड्स, आपका पूरा लास्ट फाइनल प्रेजेंटेशन कैसे होगा? डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, आपका लास्ट प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऑन पावर बीआई, पीडीएफ फॉर्मेट में हो या पीपीटी में, कैसे आपको करना है. तो आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया है, आपका एनालिसिस है, आपने उसमें से कैसे आउटपुट निकाला, ठीक है, और कितना वो लेजिट है, मतलब कितना वो जेन्युइन है, वो आपको प्रूफ करना है. ओके. एंड सर इसी को हम स्टोरी टेलिंग बोलते हैं क्या? जैसे अभी ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें जो एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली, कि प्रेजेंटेशन जो क्या आप क्या लास्ट में प्री करोगे. प्रोसेसिंग, हाँ, क्या क्या प्री प्रोसेसिंग किया, देन विजुअलाइजेशन किया, कौन से चार्ट यूज किए एंड ऑल, तो वही स्टोरी, उसी उसी को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं. एग्जैक्टली देखो, स्टोरी टेलिंग मतलब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया होता है, उस ऑब्जेक्टिव की दिशा में आप एक स्टेप्स बेस्ड ऑन कैसे कैसे आपको उसके अंदर में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, या फिर कैसे कैसे हर्डल्स आते हैं. तो आपने, क्योंकि देखो हर्डल्स क्या है आपके, वो कह सकते हैं कि इनसाइट्स है. दोज आर नॉट डिफरेंट थिंग. ओके, वो कुछ अलग नहीं है, फिर वो गलत नहीं है. दोज आर इनसाइट्स
कि आपको एक इंस्टेंट अरे ये तो कुछ नया है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला क्या, ना आई हैव टू सॉल्व दिस। तो ऐसे करते करते जैसे आप सब बताते जाते हो सामने वाले को, ओके अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऐसे में बताना कि वो मैं इस साइट में गया वहां पे नहीं मिला, दूसरे साइट में गया, नॉट लाइक दैट, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटिंग थिंग्स वो आपको लेना है वहां पे, मेंशन करना है। और फिर उसको ये बताना है कि बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी आर एबल, लेट्स से बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई एम श्योर कि जो भी आउटपुट आया है इट इज मच मोर बेटर देन प्रीवियस, क्योंकि डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के पहले जो डेटा फॉर्मेट था, जो डेटा था, अगर आप वो डायरेक्टली वो लेके करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था। वंस वी हैव डेटा प्री प्रोसेस, अब देखो तो ऐसे करके आपको दिखाना होता है। ओके ओके ओके। मतलब सर हमें ये प्रोजेक्ट में बेसिक से भी करना पड़ेगा, लाइक जैसे हमने फर्स्ट किया था कि टाइटल एंड सीरियल नंबर के साथ अगर साथ में है तो सीरियल नंबर हमें डिफरेंट कॉलम में मतलब स्प्लिट करना है इन ऑल, ये सारी चीजें इंक्लूड करना पड़ेगा ना उसमें, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग सिर्फ, हाँ अभी ओके सिर्फ पावर बीआई पे नहीं है। ओके डोंट थिंक कि अभी सिर्फ पावर बीआई का प्रोजेक्ट है, नो, नो नो, इट इज फ्रॉम, लाइक आई एम आस्किंग जस्ट, हाँ। नहीं नहीं इट्स जनरल में बता रहा हूँ मैं। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा पावर बीआई का ही सिर्फ डेटा सेट या पावर बीआई में करना है, नो, यू हैव टू थिंक दैट आपको एक्सेल से कैसे आप उसे जोड़ोगे, कैसे आप पाइथन में इसे इनकॉर्पोरेट करोगे, अगर माई सीक्वल से करना है तो कैसे करोगे, एंड देन विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई। इससे होता क्या है, इससे आपको पता चलता है, किसी को भी बेसिकली पता चलता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे है उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, ही इज वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, ही हैज द नॉलेज, ओके दैट यू हैव टू शो। एम आई क्लियर? यस। अदर्स बाकियों को समझा क्या है एग्जैक्टली? यस सर। यस सर। सर एक और एक चीज था पूछना था कि सर जैसे आप 3 प्रोजेक्ट्स का ना आपने, लाइक पर ग्रुप 3 प्रोजेक्ट्स, सर तो 3 प्रोजेक्ट्स लाइक ए ग्रुप और बी ग्रुप पकड़ लेते हैं, नहीं, वो 5 ग्रुप 5 चेंज 5 होता रहेगा, वो ग्रुप चेंज होता रहेगा। ओह ओके ऐसे नहीं कि एक ग्रुप को मैंने पहले दिया था तो इट विल चेंज, इसका रीजन क्या है देखो, फॉर एग्जांपल पकड़ो कि 5 ग्रुप जो 2 ग्रुप बनते, फॉर एग्जांपल ओके 2 ग्रुप जो बने थे, लिख लेता है मैं देखो, तो एग्जांपल एक ए ग्रुप था जिसमें 5 लोग थे, बी ग्रुप था जिसमें 5 लोग थे। अब हुआ क्या, 5 में से 3 लोगों ने सबमिट किया, ले फिर उनका कंप्लीट हुआ, और इसमें से ले से 2 लोगों का हुआ, तो हो गया अल्टीमेटली इनका एक ग्रुप बन जाएगा अगला दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता ना इनके लिए, इन 3 लोगों के लिए मैं थोड़ी वेट करते बैठूंगा, आई कैन नॉट डू दैट। मुझे क्या करना है, जो आगे बढ़ते जाएंगे उनको आगे आगे भेज के उनको देखो अपॉर्चुनिटीज आएंगे कंपनी की, तो मैं थोड़ी होल्ड करके रखूंगा, नहीं नहीं वो 2 लोग आने वाले सर, थोड़ा रुको, आई कैन नॉट डू दैट, बट आई विल से हाँ कौन अवेलेबल है लो और आगे बढ़ो। ओके हाँ यस सर, गॉट इट फाइन। अच्छा सर एक और एक चीज कि वो जो आप प्रोजेक्ट दे रहे हो ना 3 प्रोजेक्ट्स, लाइक सर आपने जैसे बोला ग्रुप चेंज होते रहेंगे, तो लाइक क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोजेक्ट असाइन होगा? ऑब्वियसली। ओके फाइन। सर तो क्या लाइक आप लोग जो दोगे वो तो हम ले लेंगे, बट क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या स्पेसिफिकली? ओके क्योंकि अगर किसी के दिमाग में कोई प्रोजेक्ट हो कि क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वहां पे है, तो क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? लाइक बाद में फाइनल कॉल तो आपका ही, उसको देना है या नहीं देना है, या उसके साथ अगर ग्रुप को भी। देखो शादी के बाद है प्रोजेक्ट। अभी जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ओके इफ दैट इज हम्म रिक्वायर्ड तो वही करना पड़ेगा। हाँ अभी जैसे आपके पास में एक आधा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हो, ओके और ठीक है इट्स एन एप्लीकेबल, तो ठीक है वो भी कर सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फिर उसमें ना कि जैसे वो हिट एंड रन हो जाएगा। ओके हिट एंड रन मतलब क्या है, मतलब उसका कोई हमारे, हाँ मतलब हाँ वही मतलब उसका मतलब ये है कि हमारे पास में उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, वो हम क्या है कर रहे ट्रायल कर रहे, होगा सही होगा नहीं होगा लाइक दैट ना, उसका कोई हमारे पास में जेन्युइन आउटपुट या फिर उसका कोई लेजिटिमेट रेफरेंस नहीं हमारे पास में। ये आपने किसके मतलब कौन से प्रोजेक्ट के लिए बोला स्पेसिफिकली? जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कभी बोलोगे कि सर दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट यू नीड टू वर्क ऑन, जैसे क्या आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ अगर आप हाँ देते हो, तो लेट्स से इफ वी डू दैट हम्म, तो उससे देखो ओवरऑल क्या होता है, प्रोजेक्ट कोई भी क्लाइंट होता है, क्लाइंट के रिक्वायर उसके बेसिस में हम वो प्रोजेक्ट रेडी करते हैं ना, उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस, हम्म, ऑब्जेक्टिव के बेसिस में। लेकिन हम जब कहीं से एक प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर कहीं से हम उसे यूज करते हैं, तो होता क्या है कि हम सामने वाले को इम्प्रेस करने या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट या फिर उनको उसके नॉलेज के थ्रू सेटिस्फाई करने के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो सामने वाला कभी सेटिस्फाई होता नहीं है, वो क्या करता है हम्म, हर बार चेंज करता रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रोजेक्ट कहीं 10 दिन का, 15 दिन, 15 दिन का, 20 दिन, 20 दिन का, 25 दिन से महीना, वो उतना भी हम्म, एक्सटेंड अलॉन्ग हो सकता है, तो वी आर नॉट ओवर देयर।
वो पेज में हम काम नहीं कर सकते। ओके। नहीं सर, और जो दूसरा मेरे ये कि दिमाग में सेटिस्फाई प्रोजेक्ट हो होगा ना, नहीं होगा वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, इसलिए। सेटिस्फाई क्या मतलब सर? सेटिस्फाई मतलब आपके काम से जो आपका हाँ आउटपुट आया है, वेदर हाँ ही वाज हाँ लुकिंग फॉर दैट ओनली, क्या वो उसको अच्छा लगा है, उसको पसंद आया है, हाँ विल हाँ। ही बी गिविंग दैट कमीशन फॉर दैट, पैसे मतलब बेसिकली कमीशन, वो ओके होगा ओके। नहीं होगा, बहुत बड़ा उसमें कंसर्न होता है ना आगे जाके। या सर, क्या आप कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकते हो क्या, कि किस क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इसमें से अलॉट होंगे हमें? ओके। सर उसका डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकते हो क्या, मतलब पुराना कोई होगा तो प्रोजेक्ट का। क्या किस चीज का? अ, तो हमें गाइडेंस के लिए कि रेफरेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन होगा तो सेंड कर सकते हो क्या ग्रुप में। हाँ, मतलब किसी प्रीवियस स्टूडेंट का सर, मतलब हम्म। हमें भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या फॉलो करना है एग्जैक्टली। ओके ओके। नॉट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट बट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। सर मतलब मैंने अभी एक्सेल में क्या ट्रेनिंग किया, वो प्री प्रोसेसिंग में जुपिटर में किया। तो जुपिटर में कभी कभी क्या होता है, फिर से फर्स्ट से रन करना पड़ता है, फिर आउटपुट कैसे दिखाएंगे हम, तो सभी उसके लिए आईडी फर्स्ट पूछ से रहा। ही स्टार्ट करना पड़ता है, कोई भी आईडी बीच में नहीं स्टार्ट नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, अभी सम टाइम हमने कोई क्वेरी रन की हम्म पाइथन के कोड, हम्म। तो कभी कभी डेटा फ्रेम वगैरह वो बोलता है डेटा फ्रेम आपके शो में होंगे, फिर से रन करना पड़ता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओके। एक सेकेंड।